हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 8 प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। यदि 15 क्वाट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। आपको साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। आपको 15 क्वाट ए बराबर आपको 8 दिया है। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो आप एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठिए जिसमें आपको नोट करना है। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा जिससे कि आपको क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, इस प्रकार से आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। आपको इसे एक नाम देना है। इसे आपको ए नाम दे देना है, इसे आपको बी, इसे सी। ठीक, अब यहां देखिए आपको लिखा गया है क्वाट ए, साइन ए, सेक ए। ठीक, सारी जहां ए है ना, ए मतलब इस कोण की बात कर रहा है। इस कोण की सामने की जो भुजा होती है आपका लंब होता है। ठीक, ये आपका 90 अंश का कोण है। कितने अंश का कोण है? ये आपका 90 अंश का कोण है, 90 अंश का। इसके सामने की जो भुजा होगी ये आपका कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। जो आपकी तीसरी भुजा बचती है वो आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक, ये आपका आधार है। आप इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाइए और इसका नाम इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक, अब देखिए हम इसके आगे के पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अब आपको लिखना है हल। दिया है दिया है 15 क्वाट ए बराबर 8 दिया है। ठीक, देखिए 15 जो है इस क्वाट में गुणा कर रहा है, इस साइड अगर तो भाग करेगा। आपको लिख देना है क्वाट ए बराबर 8/15। अब आपको पता होगा कि क्वाट ए बराबर, क्वाट का सूत्र क्या होता है। देखिए क्वाट बराबर क्या होता है? क्वाट बराबर होता है, क्वाट थीटा बराबर होता है, थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। ए हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, उससे आपको फर्क नहीं, सिर्फ आपको क्वाड देना है। क्वाड बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब होता है। ठीक, आधार बटे लंब। यदि आपको इस सूत्र को याद नहीं है तो आप हमारा पार्ट नंबर 1 देख लीजिए। आपको सारे सूत्र याद हो जाएंगे एकदम आसान तरीके से, क्योंकि मैंने वहाँ एक ट्रिक बताया है जो आपके सामने लिखा गया है लाल बटे खक्का। इसी के माध्यम से मैंने याद करना बताया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट नंबर 1 जरूर देखिएगा। देखिए क्वाड बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आपको यहां लिख देना है आधार बटे लंब। तो यहां आ जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, अब देखिए ऊपर वाला क्या है? आर क्या है? आपका आधार है। आधार आपका नीचे होता है तो आपका आधार जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, और जो नीचे है लंब है, लंब आपका कितना है? 15। तो लंब ये है आपका बीसी है, तो आपको यहां लिख देना है 15 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार। अब आपको क्या करना है? एसी आपको ज्ञात करना है, मतलब आपको कण ज्ञात करना है। कण ज्ञात करने के लिए एक हमारे पास सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, उसी की मदद से हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं। आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से इसका सूत्र होता है कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आप इसे पढ़ सकते हैं कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए आपका कण क्या है? कण आपका एसी है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं एसी का वर्ग। आपको एसी ज्ञात करना है। आपका आधार क्या है? आपका आधार 8 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 8 का वर्ग। लंब आपका कितना है? लंब आपका 15 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 15 का वर्ग। ठीक,
तो यहाँ आ जाएगा AC का वर्ग बराबर 8 अठाई 64, 15 15 में होता है 225। ठीक, उसके बाद 15 का वर्गमूल जब आप करेंगे तो आ जाएगा 225, 8 का 8 अठाई 64। ठीक, इस प्रकार AC का वर्ग बराबर आज जब इसे ऐड करेंगे तो आ जाएगा 289। ठीक, तो AC बराबर आपका आ जाएगा इसके जब इस पर से अंडर रूट हटेगा तो इसके ऊपर वर्ग करने लग जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा 289। ठीक, आप लिख सकते हैं AC बराबर 289 अंडर रूट के अंदर इस प्रकार से। तो AC बराबर आ जाएगा आपका 289 जो 17 का वर्गमूल है। ठीक, तो यहाँ AC बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो AC बराबर आपका आ जाएगा 17। कितना है? 17। आपको यहाँ 17 लिख देना है। कितना है? 17 सेंटीमीटर आपका AC आ गया। ठीक, अब देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, आपको साइन A ज्ञात करना है। क्या है? साइन A ज्ञात करना है। तो चलिए हम साइन A ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि साइन ए बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का। सबसे पहले साइन के लिए होता है, उसके बाद कॉस के लिए होता है, उसके बाद सेक के लिए होता है। सॉरी, सबसे पहले साइन के लिए होता है, उसके बाद कॉस के लिए होता है, उसके बाद टाइन के लिए होता है। ठीक, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा लंब बटे कर्ण, आपको लिख देना है लंब बटे कर्ण। अब देखिए आपको साइन ए की बात कर रहा है, लंब क्या है आपका? देखिए लंब आपका 15 है, कर्ण आपका 17 है। आप लिख सकते हैं 15/17। ठीक, आपका साइन ज्ञात हो गया, आपको सेक ए ज्ञात करना है। देखिए सेक आप लिख देना है तथा सेक ए बराबर क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले साइन का होता है, उसके बाद क्या होता है? कॉस। कॉस बराबर क्या होता है? कॉस ए बराबर हो जाएगा, ए का मतलब होता है आधार। ठीक, के का मतलब होता है कर्ण। क्वास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। जो क्वास का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। तो आपका सेक बराबर हो जाएगा, देखिए कर्ण नीचे, आपको कर्ण ऊपर लिख देना है, बटे आधार, सेक का सूत्र बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा होता है। ठीक, तो यहाँ आपको लिख देना है कर्ण बटे आधार। अब देखिए आपका कर्ण क्या है? कर्ण आपका 17 सेंटीमीटर है और आधार आपका क्या है? 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आ जाएगा 17/8। ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्या है? आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं समस्या हो रही तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पार्ट नंबर 1 पहले देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 2, उसके बाद पार्ट नंबर 3। यदि आप लाइन से देखेंगे ना तो आपको कहीं समस्या नहीं आएगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।